अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। स्टूडेंट्स, हमारी बॉडी में एक ख़ास फिज़िकल मूवमेंट होती है जिसका ताल्लुक गैसियस एक्सचेंज के साथ है। इसको ब्रीथिंग कहा जाता है, इस फिज़िकल मूवमेंट को। देखें, आपने फील किया होगा जब आप सांस लेते हैं तो आपके रिब्स, आपकी छाती बाहर की तरफ आती है। इसी तरह जब आप सांस बाहर निकालते हैं तो ये अंदर की तरफ जाती है। इस तरह की कुछ और चीज़ें हमारी बॉडी में होती हैं, तो इनको ब्रीथिंग कहा जाता है, इन फिज़िकल मूवमेंट्स को। और आज हम इन्हीं को डिस्कस करने वाले हैं। ब्रीथिंग की टू फेसेस हैं। एक को हम कहते हैं इनहेलेशन और दूसरी को कहते हैं एक्सहेलेशन। इनहेलेशन में हम आउटसाइड एयर को अपनी बॉडी में लाते हैं, बिकॉज एक ख़ास फिज़िकल मूवमेंट होती है और प्रेशर हमारे लंग्स में एयर का कम हो जाता है, बाहर वाली एयर हमारे लंग्स में आती है। इस फेज़ को इनहेलेशन कहा जाता है, या इसका दूसरा नाम है इंस्पायरेशन। जो दूसरा फेज़ है जिसमें हमारे लंग्स के अंदर मौजूद एयर, जिसके अंदर अब कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार ज़्यादा हो चुकी है और ऑक्सीजन की मिकदार कम है, उस एयर को हमने बाहर निकालना होता है। इस फेज़ को एक्सहेलेशन कहा जाता है, या इसका दूसरा नाम है एक्सपायरेशन। स्टूडेंट्स, अभी हम इंस्पायरेशन को स्टडी करने लगे हैं, उस फेज़ को जिसमें आउटसाइड एयर हमारे लंग्स के अंदर आती है। ये आपको चेस्ट कैविटी नज़र आ रही होगी। द सेकेंड नेम ऑफ दिस कैविटी इज थोरैसिक कैविटी, द सेकेंड लार्जेस्ट कैविटी ऑफ आवर बॉडी। इस चेस्ट कैविटी में जो ऊपर वाला, सामने वाला हिस्सा है वो है रिब्स। और इन रिब्स के दरमियान, जैसा कि आप जानते हैं, रिब्स मसल्स होते हैं जिनको हम इंटरकोस्टल मसल्स कहते हैं। जब यही रिब्स मसल, इंटरकोस्टल मसल्स कंट्रैक्ट होते हैं तो हमारे रिब्स रेज्ड हो जाते हैं, ऊपर की तरफ उठ जाते हैं। एट द सेम टाइम इसी कैविटी में जो नीचे की तरफ डोम शेप डायाफ्राम है वो कंट्रैक्ट होता है, और उसकी जो डूम शेप है वो लेस डूम लाइक हो जाती है, या इन सिंपल वो नीचे हो जाता है। अब देखें, ये जो मूवमेंट हुई है इसकी वजह से हमारी थोरैसिक कैविटी का, हमारी चेस्ट कैविटी का एरिया इंक्रीज हो गया है, बिकॉज जिस पोजीशन पे रिब्स पहले थे, अब उस पोजीशन से वो आगे ऊपर की तरफ चले गए हैं। जहाँ पे डायाफ्राम पहले था, अब वहाँ से कंट्रैक्ट होके वो नीचे आ गया है। अब इस मूवमेंट की वजह से जो थोरैसिक कैविटी का एरिया इंक्रीज हुआ है, तो पहले ये जितना प्रेशर हमारे लंग्स पे लगा रही थी, अब वो प्रेशर कम हो जाएगा। अब उससे थोड़ा प्रेशर हमारे लंग्स पर होगा। इस कम प्रेशर के नतीजे में जो लंग्स हैं वो एक्सपेंड हो जाएंगे, और उनके इस एक्सपेंड होने की वजह से उनके अंदर का जो एयर प्रेशर था वो भी डिक्रीज होगा। अब आप देखें कि हमारे लंग्स के अंदर जो एयर प्रेशर है वो डिक्रीज हो गया है। तो आपने पढ़ा हुआ होगा बुक्स में कि जब एयर प्रेशर किसी जगह पे कम होता है तो दूसरी तरफ वाली एयर उस तरफ आती है, रश करते हुए आती है और एयर प्रेशर को इक्वलाइज करती है। इसका आपने एक प्रैक्टिकल मुजाहिरा उस टाइम देखा होगा जब बैलून्स में छोटा सा होल होता है या वो फटता है, तो देखें कितना स्पीड से एयर बैलून से बाहर निकलती है, बिकॉज बैलून में एयर प्रेशर ज़्यादा होता है और बाहर के इन्वायरमेंट में एयर प्रेशर कम होता है, तो वो उस प्रेशर को इक्वलाइज करने के लिए बहुत तेज़ी से आती है। अब सेम वही कंडीशन हमारे साथ बन चुकी है। बाहर की एयर का प्रेशर ज़्यादा है और हमारे अंदर लंग्स में एयर का प्रेशर कम है। तो जो आउटसाइड एयर है वो रश करती है हमारे लंग्स के अंदर, तेज़ी से हमारे लंग्स में आती है ताकि इस प्रेशर को इक्वलाइज किया जाए,
दोनों साइड्स पर, बाहर भी और हमारे लंग्स के अंदर भी। ब्रीथिंग का ये जो फेज़ है इसको इंस्पायरेशन और इन्हेलेशन कहा जाता है। अब एक फेज़ कंप्लीट हो गया है, अब हम सेकंड फेज़ स्टडी करने वाले हैं। ये जो सेकंड फेज़ है एक्सपायरेशन, इसमें होता ये है कि गैसियस एक्सचेंज के बाद जो इम्प्योर एयर हमारे लंग्स के अंदर मौजूद है उसको बाहर निकाला जाता है, उसको एक्सपेल्ड आउट किया जाता है। तो सबसे पहले जिस तरह हमने इंस्पायरेशन में पढ़ा है, जो रिब्स मसल हैं ये रिलैक्स होते हैं। इंस्पायरेशन में वो कंट्रैक्ट हुए थे, ये यहाँ पे सारा काम उसके अपोजिट होगा। जो रिब्स मसल्स हैं ये रिलैक्स होते हैं और रिब्स को जो रेस हुए पड़े हैं उनको अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस पीछे की तरफ ले आते हैं। जो डायाफ्राम मसल्स हैं जो कंट्रैक्ट हुए थे और जो हमारा डायाफ्राम है वो नीचे हो गया था, लेस डाउन डूम लाइक हो गया था। अब डायाफ्राम मसल्स भी रिलैक्स होते हैं और जो हमारा डायाफ्राम है उसको ऊपर की तरफ ले आते हैं, उसकी शेप को जिस तरह पहले वो डूम लाइक थी उसी तरह बना देते हैं। अब ये जो सारी मूवमेंट है इसकी वजह से हमारी चेस्ट कैविटी के अंदर जो स्पेस है वो कम हो जाता है पहले की निस्बत। पहले इंक्रीज हुआ था, स्पेस थोड़ा सा बड़ा था, अब स्पेस दोबारा पहले जितना हो गया है। अब इस स्पेस के रिड्यूस होने की वजह से चेस्ट कैविटी हमारे लंग्स के ऊपर प्रेशर इंक्रीज कर देती है, जो कि पहले उसने कम किया था। अब इस इंक्रीज्ड प्रेशर की वजह से जो हमारे लंग्स हैं वो कंट्रैक्ट करते हैं। अब एज यू नो जब लंग्स कंट्रैक्ट करेंगे तो उनके अंदर जो एयर मौजूद है वो एक्सपेल्ड आउट हो जाएगी, बाहर निकल आएगी। यहाँ पे जो सेकंड फेज है ब्रीथिंग का, एक्सपायरेशन और एक्सलेशन, वो कंप्लीट हो जाता है। अगली वीडियो में मैं इनके कुछ कंसेप्ट्स और कुछ बातें आपको बताऊंगा इसकी सेकंड पार्ट में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।